प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग प्रधानमंत्री का जो पद है उसकी क्या कार्य व शक्तियाँ हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज देखते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो हैं उनके बीच क्या संबंध हैं। संविधान का जो अनुच्छेद 74 है 74 जो है उसके अनुसार क्या है, राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए क्या है एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसके प्रमुख कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। राष्ट्रपति जो हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार क्या है कार्य करेंगे। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसकी सलाह पर क्या है पुनर्विचार के लिए कह सकता है, और यदि मान लो कोई विधेयक है मंत्रिपरिषद ने क्या है उसको क्या है अनुमोदित करके भेजा है कोई कानून को, तो फिर क्या है राष्ट्रपति उसको क्या है पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और यदि क्या है दोबारा फिर भेज दे तो उसको क्या है फिर पास करना होता है। ये हम क्या है पीछे पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति के अध्याय में। अनुच्छेद 75 जो है वो कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्या है राष्ट्रपति करेगा, और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही क्या है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाएगी। इसके बाद में एक आर्टिकल 75 में ये भी कहा गया है 75B में कि मंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या है अपने पद पर बने रह सकते हैं। मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति क्या है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये 75C में कहा गया है, 75C में। ये ABC इसके 3 भाग है आर्टिकल 75 के। और इसके अलावा क्या है मंत्रिपरिषद के सभी कार्यों की रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। देश में आपातकाल या कोई अन्य मामला हो तो विदेश नीति के संबंध में राष्ट्रपति को क्या है पूरी जानकारी दी जाती है। संघ के कार्यकलाप व प्रशासन संबंधी जो है मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित किए जाते हैं। इस संबंध में क्या है जो संविधान का अनुच्छेद 78 है उसमें क्या है प्रधानमंत्री के कुछ क्या है कर्तव्य बताए गए हैं। पहला कर्तव्य यही है कि राष्ट्रपति को क्या है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को क्या है संघीय सरकार जो है केंद्र की जो सरकार है उसके समस्त जो प्रशासनिक निर्णय हैं उसके प्रस्ताव जो हैं उनसे क्या है वो क्या है अवगत करवाएगा, जिसने क्या है मंत्रिपरिषद ने वो लिए हैं। यानी मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए समस्त प्रशासनिक निर्णय और प्रस्तावों को जो संघीय सरकार से संबंधित है उनको क्या है राष्ट्रपति को अवगत प्रधानमंत्री करवाता है। दूसरा क्या है आर्टिकल 78 में बताया गया है कि किसी एक मंत्री के द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद के सम्मुख क्या है वो विचारार्थ रखवाएगा। यानी मान लो कोई ऐसा निर्णय है संघीय सरकार से संबंधित जिसको क्या है पूरी मंत्रिपरिषद ने विचार विमर्श करके नहीं लिया है और किसी एक मंत्री ने निर्णय ले लिया है, तो ऐसे निर्णय को क्या है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सम्मुख क्या है विचारार्थ रखवाता है। तीसरा जो है आर्टिकल 78 के तहत वो है राष्ट्रपति यदि कोई ऐसी सूचना चाहे या कोई ऐसा परामर्श मांगे तो प्रधानमंत्री क्या है उनको उपलब्ध करवाएंगे। तो इस प्रकार से क्या है अनुच्छेद 74, 75 और 78 जो है उनके द्वारा राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के साथ संबंधों को तय किया गया है। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री की स्थिति। स्थिति कह दें चाहे हम भूमिका कह दें एक ही बात है। प्रधानमंत्री के कार्यों पर क्या है टिप्पणी करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि यदि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह भारत का प्रधानमंत्री होगा, न कि राष्ट्रपति। इस प्रकार हम कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि भारत की जो संसदीय व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति क्या है नाम मात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री क्या है वास्तविक कार्यपालिका है। इसके अलावा
प्रधानमंत्री जो हैं उनकी जो भूमिकाएं हैं वो अनेक प्रकार की हैं, बहुआयामी भूमिका है। प्रधानमंत्री देश के लोकतांत्रिक शासक के रूप में होते हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री नीति निर्माता भी हैं और प्रधानमंत्री जो विकासोन्मुख प्रशासन है उसका भी नेतृत्व करते हैं। संसद में राजनीतिज्ञ के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या है, देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और मंत्रिपरिषद जो है उसके अध्यक्ष के रूप में भी क्या है वो अपनी भूमिका निभाते हैं और अंततोगत्वा वो क्या है, राष्ट्रपति के क्या है, परामर्शदाता के रूप में भी क्या है अपनी भूमिका निभाते हैं। कुल मिलाकर भारत में जो प्रधानमंत्री हैं वो जो कैबिनेट रूपी महल है उस पर क्या है, एक यूँ मानिए कंगूरा जो है उसका, उस पर क्या है एक सज्जित दीपक के समान है, लेकिन वास्तव में वह उस महल की आधारशिला है। यद्यपि संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की जो पदस्थिति है अत्यंत सुदृढ़ है और कभी कभी निरंकुश भी दिखाई देती है, किंतु भारत में राजनीतिक अस्थिरता तथा गठबंधन सरकारों का जो दौर रहा 25 साल तक लगातार, उस वक्त क्या है प्रधानमंत्री की जो पद की स्थिति थी वो ऐसी शक्ति संपन्न नहीं रही। अब पिछले 2 चुनावों में क्या है हमारी जो सरकार है वो क्या है पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है केंद्र के अंदर, तो इसलिए क्या है अब गठबंधन की स्थिति नहीं है। तो कुल मिलाकर क्या है प्रधानमंत्री जो है भारत में क्या है वास्तविक कार्यपालिका की भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माण भी करते हैं। सत्तारूढ़ जो बहुमत दल है उसके वो नेता हैं और जो लोकसभा है उसमें भी क्या है सदन के नेता होते हैं। मतदाताओं को क्या है वो प्रभावित करते हैं नीतियों के माध्यम से और लोकतांत्रिक जो राजनीतिक व्यवस्था है उससे क्या है एक वो क्या है एक संचार होता है लोकतंत्र का। तो ये सारी चीज़ें क्या है वो संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से और दलीय व्यवस्था के माध्यम से क्या है पूरी करते हैं। इसके पश्चात कुछ अभ्यास प्रश्न हैं आपके लिए। एक तो है भारत के प्रधानमंत्री की कार्य व शक्तियों के बारे में बताइए, तो वो आपको मैंने इसमें बता दी गई है पहले के जो वीडियो में। और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच क्या संबंध हैं उसके बारे में बताना है। प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद है उसके बीच में क्या संबंध हैं उसके बारे में बताना है। प्रधानमंत्री और संसद के बीच क्या संबंध है ये बताना है। और प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति संबंधी शक्तियां हैं, मतलब किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति क्या है प्रधानमंत्री की सिफारिश से होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इस प्रकार से क्या है प्रधानमंत्री जो है उसका अध्याय क्या आज हम कंप्लीट होता है। उसके बाद हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल जो हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे।